आज हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। जैसा कि आप पहले नंबर लाइन पे √2, √3, √5 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो वो जो मेथड था स्पाइरल स्क्वायर रूट मेथड, और यहाँ पे अब जो हम लोग सीखेंगे एक नया मेथड सीखेंगे जो कि स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इस सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। जैसा कि ये नंबर लाइन है, इस पे कहीं 0 मार्क कर देंगे, देन 1 कोली इंटरवल पे 2, 3, 4 इस तरह से अप टू इन्फिनिटी मार्क कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 अप टू -इन्फिनिटी मार्क कर सकते हैं। अब क्या करना है हम लोग को कि सबसे पहले जहाँ पे 1 बना हुआ है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे 1 यूनिट मीन्स जो लेंथ इस सेपरेशन का है, जो लेंथ इस सेपरेशन का है, यानी कि जो लेंथ हर एक सेपरेशन का है उतना ही लेंथ का यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद डॉटेड लाइन से ये 0 के साथ ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद आपको याद होगा कि ये इन सारे पॉइंट्स का हम लोग नेमिंग भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का हम लोग नाम दे सकते हैं पॉइंट O, इस पॉइंट का नाम दे सकते हैं A, B इस तरह से। और अब क्या करते हैं कि पॉइंट O पे कंपास का नीडल रखना है, इस पॉइंट पे कंपास का नीडल रखना है और इस पॉइंट पे पेंसिल का नीडल रखना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से कंपास का नीडल और पेंसिल के नीडल को एडजस्ट करना है और एक आर्क लेना है। इस तरह से एक हम लोग आर्क ले लेंगे। आर्क भी डॉटेड होना चाहिए। तो ये जो है हमारा √2 हो गया। अब √3 के लिए क्या करना है, √3 के लिए हम लोग जिस पॉइंट पे √2 रिप्रेजेंट हो चुका है उसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसका लेंथ इस लाइन सेगमेंट AB के ही इक्वल होना चाहिए। ये हमने परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया √2 के पॉइंट वाले पे, और फिर O के साथ इसको ज्वाइन कर देना है बाय डॉटेड लाइन। फिर पॉइंट O पे कंपास का नीडल, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम हम लोग C दे देते हैं। तो पॉइंट O पे कंपास का नीडल और पॉइंट C पे पेंसिल का नीडल रख के फिर से उसी तरह से एक आर्क लेंगे डॉटेड। तो ये जो है हमारा √3 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है हमारा √3 हो जाएगा। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ ताकि यहाँ स्पेस थोड़ा कंजस्टेड है। यानी ये जो है हमारा √2 हो गया, ये जो है हमारा √3 हो गया। देन √4 को रिप्रेजेंट करने के लिए जहाँ पे √3 बना है वहीं पे फिर से परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ प्रीवियस लाइन सेगमेंट्स के इक्वल ही होगा। और इस पॉइंट का भी कुछ नाम लिख सकते हैं D, और इस पॉइंट D को फिर से O के साथ डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अगेन O पे कंपास का नीडल रखेंगे, D पे पेंसिल का नीडल रखेंगे और इस तरह से फिर एक आर्क लेंगे। तो ये जो हमारा हो गया √4, जो कि √4 इरेशनल नहीं है, रेशनल है, और उसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकाले तो 2 होगा, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि वो 2 पे ही है।
अब इसके आगे बढ़ते हैं तो रूट 4 यानी कि 2 जहाँ पे है वहाँ पे फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसका भी लेंथ प्रीवियस लाइन सेगमेंट के जैसा ही रहेगा और देन इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट O के साथ बाई डॉटेड लाइन और फिर से कंपास का नीडल पॉइंट O पे और पेंसिल का नीडल इस पॉइंट E पे और फिर से एक डॉटेड आर्क लेंगे। तो ये जो हमारा आ गया ये हो गया रूट 5 और इसी तरह से बार बार हम करते जाएंगे तो हमें रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 इस तरह से कंटिन्यूसली एक ही नंबर लाइन पे इरेशनल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।